बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन न्यूजीलैंड। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की जो क्लास है इसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं जी क्विकली अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो ये रही हमारी एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इंतहाई सिंपल क्वेश्चंस। अगर तो आप हमारे साथ चल रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कितने आसान और कितने इजी हैं, क्योंकि जितने हम एग्जांपल्स भी सॉल्व कर चुके हैं तो ये वाले क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं लगने चाहिए। तो क्या रहा है इसमें क्वेश्चंस में कि हमें क्या करना है कि इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर इसकी रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो चलते हैं जी अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये आ गया जी हमारा फर्स्ट पार्ट। तो करना इसमें हमें क्या है कि फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। a इज़ इक्वल्स टू 1, b इज़ इक्वल्स टू -5 एंड c इज़ इक्वल्स टू 3। तो अब हमें करना है फाइंड सम एंड प्रोडक्ट। तो चलें जी फाइंड कर लेते हैं। सम इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू -b/a। माइनस इंटू b की क्या वैल्यू है -5 एंड डिवाइडेड बाय a की क्या वैल्यू है 1। तो ये हमारे पास माइनस एंड माइनस क्या हो गया +5। तो सम की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 5। इसी तरीके से हम जो है वो प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लेंगे। प्रोडक्ट का क्या फार्मूला होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो c क्या है हमारे पास 3 एंड a इज़ 1। तो प्रोडक्ट की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 3। तो ये थी जी सॉल्व करने की टेक्निक। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ एग्जैक्टली लाइक क्वेश्चन नंबर 1। सो दैट इज़ योर होमवर्क को मैं आपको नहीं करवा रही, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरह। सो वी विल मूव टूवर्ड्स पार्ट 3। चलिए जी थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो जो टेक्निक इस क्वेश्चन में यूज़ हो रही है दैट इज़ एग्जैक्टली लाइक फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे ए बी और सी की वैल्यूज़। ए इज़ इक्वल्स टू पी, b is equals to -q and c is equals to r। तो हमें क्या फाइंड करना है, सम। सो सम विल बी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो माइनस फॉर्मूले का एंड b की वैल्यू -q डिवाइडेड बाय a क्या है p के। तो माइनस एंड माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो यह आ जाएगा q/p। इसी तरीके से हम जो है प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेंगे। तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो c की क्या वैल्यू है r और a की वैल्यू है हमारे पास p। तो इतना ही हमारे पास जो है, क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता है तो इसे हम आगे लेकर नहीं चलेंगे। सो ये थी जी वैल्यू सम की और प्रोडक्ट की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस कितने सिंपल हैं। कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको एक फार्मूला अप्लाई करना है और उस फार्मूले के थ्रू आप जो है सम भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, विदाउट सॉल्विंग। इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर उसकी रूट्स का सम भी निकाल सकते हैं और उसकी रूट का प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं जस्ट बाय द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। ठीक है, तो चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं कैसे करेंगे अब हम। तो जो तमाम क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल एक ही टेक्निक से सॉल्व होंगे, सबका एक ही प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से भी a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी a प्लस b। इसी तरीके से b की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारे पास आ जाएगी -a एंड c की वैल्यू निकाल लेंगे दैट इज इक्वल्स टू b। तो अब क्या करेंगे जी, सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ये माइनस फॉर्मूले का आ गया। b की क्या वैल्यू थी -a एंड द वैल्यू ऑफ a इज a प्लस b। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एंड माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा a/a प्लस b। और इसी तरीके से हम प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लेंगे। प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा विच इज इक्वल्स टू c/a। तो c की क्या वैल्यू है जी हमारे पास b और a की क्या वैल्यू है a प्लस b। तो ये था जी हमारा सोल्यूशन। तो देखें तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, सिर्फ 2 स्टेप्स, इवन 2 लाइंस में जो है आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहा है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आपको पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो जी नेक्स्ट इज़ 5th पार्ट। तो मैं आप कोशिश कर रही हूँ कि आपको तमाम पार्ट्स करवाऊँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा।
तो अब करना आपने क्या है कि वीडियो को करें पॉज और करें इसे खुद सॉल्व, ठीक है। तब तक मैं भी सॉल्व करती हूँ और फिर एट दी एंड आपने जो है अपने आंसर को और अपने तमाम स्टेप्स को मैच कर लेना है, ठीक है। तो चलें जिसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब ये जी आ गया हमारे पास 5th क्वेश्चन। तो इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है, ये इक्वेशन थोड़ी सी लेंथी लग रही है, तो आपने बिल्कुल भी इस तरह की बड़ी इक्वेशन को देख के घबराना नहीं है, टेंशन में नहीं आना है, पैनिक नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे सॉल्व होगी जैसे हमने पीछे के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें इसका सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, आपको पता है कि ए की वो वैल्यू होती है जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो ए की वैल्यू आ गई एल प्लस एम। बी की यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू निकल आई, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है। बी की वैल्यू आ गई हमारे पास एम प्लस एन, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोगों ने जो है वो सी की वैल्यू, सी में वो आएगी वैल्यू जो एक्स के बगैर होगी टर्म, ठीक है, वो होती है कांस्टेंट। ये पूरी टर्म सी में आएगी, ये नहीं कि आप सिर्फ एन को ले लें या माइनस एल को ले लें, नो। इस पूरी जो टर्म है इसके साथ कोई भी एक्स नहीं है, यानी कि एक्स भी नहीं है, एक्स स्क्वायर भी नहीं है। तो जब किसी टर्म के साथ x नहीं हो तो हम उसे कांस्टेंट लेंगे। तो इस पूरी के साथ नहीं है तो दिस होल पार्ट विल बी कांस्टेंट। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, n माइनस एल। तो ए बी सी की वैल्यूज़ निकल आई। अब आपको क्या करना है कि सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो चलें जी जल्दी से सम और प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेते हैं। सम इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, जो कि किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के। तो यहाँ पर अब देखें हमारे पास b क्या है, m प्लस एन, ये माइनस आ गया फॉर्मूले का। और b की क्या वैल्यू है, m प्लस एन डिवाइडेड बाय a क्या था, l प्लस m। अब आप केयरफुली देख लें यहाँ पर, चाहे तो आप किसी भी क्वेश्चन में देख लें कि मैं जो माइनस फार्मूले का उसे मैं सेपरेट रखती हूँ ताकि मैं जो b की वैल्यू के साथ है आप लोग या मैं सॉल्व ना कर दें, इसे कंफ्यूज ना कर दें, ठीक है। तो जो फॉर्मूले का माइनस है उसे आपने सेपरेट रखना है और जो b की वैल्यू का माइनस है उसे आपने ब्रैकेट में कर लें ताकि किसी किस्म की भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। तो जब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट को हटा लेंगे तो ये आपस में तो सॉल्व हो नहीं सकते, तो इन्हें हम लिख देंगे माइनस। माइनस जो भी आएगा वो डिवीजन के साइन के साथ आएगा, ठीक है, ना ये ऊपर वाली टर्म के साथ है ना ये नीचे वाली टर्म के साथ है। दिस इज एज अ होल, इस पूरी टर्म के साथ माइनस है। तो ये आ जाएगा m प्लस एन डिवाइडेड बाय l प्लस m। तो ये निकल आया जी हमारा सम। इसी तरीके से आप लोगों ने फाइंड कर लेना है प्रोडक्ट भी। तो प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c ओवर a। तो c क्या है हमारे पास, n माइनस एल, ठीक है, जो भी पूरी टर्म है हमने यहाँ लिखा, डिवाइडेड बाय क्या है, l प्लस m। तो ये तो आगे सॉल्व हो नहीं सकता, तो यही है जी हमारा प्रोडक्ट का आंसर। सो ये देखें कितने आसानी से हमने इसका भी सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। बिल्कुल भी आपने लेंथी इक्वेशन को देखकर टेंशन में नहीं आना। बिल्कुल वही टेक्निक्स हैं, वही स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने ए बी सी की वैल्यूज़ निकालनी है और फिर जस्ट उन्हें फॉर्मूलाज में पुट कर देना है ताकि हमारे पास सम की वैल्यू आ जाए और प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाए। क्योंकि इन्हें सॉल्व तो आगे करना नहीं होता, सो दीज आर नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने कर लिया 5 वाला भी। अब चलते हैं 6th पार्ट की तरफ। तो 6th पार्ट में भी बिल्कुल यही टेक्निक है, हमें सम फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसके लिए भी आपने यही करना है कि आपने करना है वीडियो को पॉज और इसे खुद सॉल्व करना है। आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर आपने वीडियो को प्ले करना है और चेक करना है कि आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया खुद से वो सही किया या गलत किया। अगर तो आपने सही किया तो इसका मतलब यस आपने जो है वो कॉन्सेप्ट्स गेन कर लिए हैं। और अगर आपसे गलत सॉल्व हो रहा है तो फिर प्लीज़ आप लोग केयरफुली देखिएगा तमाम स्टेप्स को कि मैं कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ। 1 बाय 1 हर क्वेश्चन के आपने स्टेप को केयरफुली देखना है ताकि आपकी किसी किस्म की कोई भी मिस्टेक नहीं हो। तो चलो जी चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट जी, सो 6th पार्ट इज़ ऑल्सो हेयर। तो चलें जी इसे भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब आपने यहाँ पर जो मेन टेक्निक है वो यही है कि आपने ए बी और सी की जो वैल्यूज है केयरफुली लिखना है। जैसा कि आपको पता है कि जो a है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो टर्म होती है। सो a इज़ इक्वल्स टू 7। अब b के साथ कौन सी b की वैल्यू क्या आएगी, जो x के साथ होती है। ये x
सो x के अलावा जितना भी पार्ट है वो हमारे पास होती है b की वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आएगी -5m। और इसी तरीके से जो कांस्टेंट वाली टर्म सेपरेट है वो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने केयरफुली a b c की वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ से सेपरेट कर लेनी है। तो बस यहीं तक आपका मेन काम होता है। आगे तो बहुत सिंपल है, क्या करना है, आपने सम का फॉर्मूला लगाना है और प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है। सम इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल्स टू -b/a। ये माइनस मैंने कर दिया फॉर्मूले का सेपरेट, ये देखिए ये मैंने माइनस लगाया और b की क्या वैल्यू है -5m मैंने ब्रैकेट में रखी है ताकि मुझे किसी किस्म की भी बाद में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े, ठीक है। a की क्या वैल्यू है 7, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा प्लस। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5m डिवाइडेड बाय 7। तो चलते हैं जी प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट कैसे आएगा, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, इसका क्या फॉर्मूला है c/a। c की क्या वैल्यू है हमारे पास 9n एंड द वैल्यू ऑफ a इज 7। तो ये तो आगे सॉल्व हो नहीं सकता, तो यही हमारा सोल्यूशन है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सॉल्व हो गया यहाँ पे। तो बुक की तरफ चलते हैं अपनी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स करवा दिए हैं सिवाय क्वेश्चन नंबर 2 के, जो कि मैंने आपको दिया था एज अ होमवर्क। तो चलें भी क्लास का टाइम थोड़ा सा बाकी है, तो आपने उसे एज अ होमवर्क ही लेना है। होमवर्क करने के बाद आपने उसे मेरे करवाए गए क्वेश्चन के साथ आंसर जो है अपना और तमाम स्टेप्स जो हैं अपने वो मैच कर लेने। तो सिंस अभी आज की क्लास में हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है मैं ये भी आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो अपने सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स अवर नोटबुक। तो ये आ गया जी हमारा सेकेंड पार्ट जो कि था आपका होमवर्क। तो सॉल्व करते हैं। ए आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म विच इज़ 3, बी आ जाएगा एक्स का कोफिशिएंट दैट इज़ 7 एंड c इज इक्वल्स टू कांस्टेंट दैट इज -11। तो चलें जी जल्दी से लगाते हैं सम और प्रोडक्ट के फॉर्मूलाज। तो सम हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ये माइनस फॉर्मूले का और ये रही b की वैल्यू डिवाइडेड बाय a की क्या वैल्यू थी 3। तो ये हमारे पास, ये तो आगे तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो इसे हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा सम का -7/3। इसी तरीके से जो है हम प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लेंगे। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अब तो इतनी दफ़ा हम ये फार्मूलाज इंप्लीमेंट कर चुके हैं कि आपको तो ये फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि मतलब इनमें तो गलती का कोई चांस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत दफ़ा हम सॉल्व कर चुके हैं। हर क्वेश्चन में, इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन सब में जो पहला स्टेप यही होता है कि आपने ABC की वैल्यूज निकालनी है और जो सेकंड स्टेप होता है वो कि वो आपने फॉर्मूलाज पुट करने हैं। सम का फॉर्मूला लगाया और प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया। इसके आगे से जो है वो क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता है। बस यहाँ तक जो है सम और प्रोडक्ट तक तमाम क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल सेम है। तो c/a कर लेंगे। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है -11 डिवाइडेड बाय a की क्या वैल्यू है 3। तो माइनस को ऐसे ज़रा ओवरऑल लिख देते हैं साथ। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व किया। मैंने कोई भी जो है वो इसका पार्ट नहीं छुड़वाया। जो इवन आपको होमवर्क किया था वो भी मैंने सॉल्व कर दिया। एंड आई होप कि आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्लीज़ इस तरह के जो इजी क्वेश्चन होते हैं उन्हें लाइट लेके आपने नहीं छोड़ देना, क्योंकि ये जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं और यही ईजीली मार्क्स लेने का सबब बनते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बड़े कॉन्फिडेंट होकर इन तमाम क्वेश्चन को जो बहुत ईजी लगते हैं देखने में इन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन जब पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं फिर वो मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह की कोई भी गलती नहीं करनी। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप तमाम क्वेश्चंस को अपने हाथ से अटेम्प्ट करें। जो मैं आपको करवा रही हूँ आपने उसे देखना नहीं है, बल्कि उसे अपने हाथ से अटेम्प्ट भी करना है, उसे सॉल्व भी करना है। तो जब तक आप मैथ को अपने हाथ से नहीं सॉल्व करेंगे यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। चाहे आप जितनी देर मर्जी इन क्वेश्चंस को देखते रहें, मेरी वीडियोज़ को देखते रहें,
लेकिन अगर आप सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक होगी। तो इसलिए बेहतर है कि वो जो फर्स्ट टाइम की मिस्टेक है वो आपकी घर में ही सॉल्व हो जाए, बजाय इसके कि वो पेपर में जाके आपको एहसास हो कि आपने मिस्टेक की है। सो ये था जी एक टिप आपके लिए। आई होप कि आप इस तरह की तमाम टिप्स को फॉलो करें और अंडरस्टैंड करें उन्हें, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास का वक्त ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास है हमारी, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 से हम अपना स्टार्ट लेंगे। तो चलें जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।